नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और स्वागत है आपका हमारा चैनल मार्केट भक्त में। बात करेंगे इस वीडियो में एस्टर डीएम हेल्थ केयर के बारे में। देखो सर, रिजल्ट आ गया है, रिजल्ट को एनालाइज करेंगे, चार्ट को भी एनालाइज करेंगे और भी बहुत कुछ जानेंगे इस कंपनी के बारे में। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही रेगुलर वीडियोस के लिए। तो अगर एस्टर डीएम हेल्थ केयर वैसे कंपनी करती कि आप देखो तो कंपनी जो है वो यहाँ पे हेल्थ केयर प्रोवाइड करती है एंड कंपनी का जो मेन काम है वो देखो ऑपरेट करती है हॉस्पिटल्स, डायग्नोस्टिक सेंटर्स, मेडिकल सेंटर्स एंड द फार्मास्यूटिकल्स इन द इंडिया एंड द मिडिल ईस्ट में कंपनी का बिजनेस है। आप देखो तो इसका भाव को 207 का दिख रहा होगा। ऑलमोस्ट आज इसमें ऑलमोस्ट 1.79% की तेजी है, 2% के आसपास। पिछले 5 दिनों में ऑलमोस्ट 7.5% तक भाग चुका है और पिछले एक महीने में ऑलमोस्ट करेक्ट हो चुका है 1% से। और पिछले 6 महीने में देखा तो 34.79% रिटर्न आपको देखने को मिल रहा है। और अगर मैं यहाँ पे ईयर टू डेट की बात करता हूँ, यानी कि 2021 में स्टॉक ने यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको 23.79% की रिटर्न देते हुए दिखाई दे रहे हैं। और पिछले एक साल में देखा तो लगभग 28% का। देखो स्टॉक को ज़्यादा भागा नहीं है, बट इसके पीछे और भी कुछ खबर है, उस पर अपन बात करने वाले हैं। तो चलो सब चलते हैं सबसे पहले इसके हम लोग के रिजल्ट पे। तो यहाँ पे मैंने रिजल्ट लगा रखा हुआ है। देखो यहाँ पे ये है ईयरली रिजल्ट सितंबर 2021 का और सितंबर 2020 का अपन कंपेयर करेंगे और क्वार्टरली भी कंपेयर करेंगे। ईयरली बेसिस पर हम बात करें तो नेट सेल्स में ईयरली बेसिस पर लगभग 10.43% की जंप देखने को मिल रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो वहाँ पर भी 26.47% की जंप देखने को मिल रही है। और नेट प्रॉफिट की बात करें, जहाँ पे सितंबर 2020 में कंपनी 32.86 करोड़ का जो नेट प्रॉफिट अर्न कर रही थी, वो लगभग 225% से हमें यहाँ पे ईयरली बेसिस पे बढ़ के 106.91 करोड़ का दिख रहा है। एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें, वो भी यहाँ पे ईयरली बेसिस पे हमें लगभग ऑलमोस्ट 1.75% से बढ़ के यहाँ पे 13.69% का यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो अगर हम यहाँ पे ईयरली देख रहे हैं तो भाई साहब यहाँ पे तो नेट प्रॉफिट नेट सेल्स जो है ऑलमोस्ट मुझे फ्लैट दिख रहा है, पर जो नेट प्रॉफिट है वहाँ पे लगभग 2 गुने के जंप हमें देखने को मिल रहा है। यानी कि जो रिजल्ट है ईयरली बेसिस पे बहुत ही अच्छे आते हुए दिख रहे हैं। बट एक बार चलो कंपेयर कर लेंगे अपन इसका क्वार्टरली भी। तो देखो यहाँ पे मैंने ला के रखा है सितंबर 2020 का, मैं दिखाता हूँ आपको। सितंबर 2021 और जून 2021 का बात कर रहे हैं। अगर मैं नेट सेल्स की बात करें तो नेट सेल्स में क्वार्टरली बेसिस में लगभग 5.60% की जंप देखने को मिल रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो वहाँ पर भी लगभग 22.6% की जंप देखने को मिल रही है। और नेट प्रॉफिट की बात करें, देखो क्वार्टरली देखने का यही मजा है। क्वार्टरली की बात करें तो यहाँ पे क्वार्टरली लगभग 140.41% की जंप हमें देखने को मिल रही है नेट प्रॉफिट में, और ये क्वार्टरली बेसिस पे है। और अगर मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करूँ, यहाँ पे लगभग 1.85% की जंप देखने को मिल रही है हमें क्वार्टरली बेसिस पे। तो देखो इस अकॉर्डिंग जो आपको ईयरली का जो रिजल्ट दिख रहा था वो उतने ज़्यादा मतलब अच्छे थे, बट उतने ज़्यादा नहीं। आप देखो तो यहाँ पे क्वार्टरली के बेसिस पर, अगर क्वार्टरली के बेसिस पे ही कोई स्टॉक देखो जहाँ पे जून 2021 में 44.47 करोड़ का जो नेट प्रॉफिट अर्न कर रही थी, वो अभी 106.91 करोड़ का यहाँ पे नेट प्रॉफिट अर्न करे, यानी कि लगभग 150% के रिटर्न तो आपको यहाँ पे नेट प्रॉफिट में क्वार्टरली बेसिस पे ही दिख रहे हैं। तो जो रिजल्ट है बहुत ही शानदार है और मुझे एक अपॉर्चुनिटी भी दिखती है इसके चार्ट पे। तो चलते हैं आप चले इसके चार्ट पे। तो देखो यहाँ पे मैंने लगा रखा इसका मंथली चार्ट। आप देखो तो यहाँ पे स्टॉक की जो लिस्टिंग प्राइस दिख रही है आपको, लगभग 2018 में ही 183 के प्राइस पे लिस्ट हुई थी। उसके बाद कुछ दिन तक वहाँ पे सस्टेन करने के बाद देखो उसके बाद गिरावट आई, गिरते गिरते स्टॉक यहाँ पे फरवरी 2020 में 181 का हाई बनाता है, पर देखो फिर से गिरावट आती है और स्टॉक एक ही महीने यानी कि कोविड के टाइम पे स्टॉक 78 रुपये का यहाँ पे लो तक बनाया था। और जो लो था ये इसका मतलब कि ऑल टाइम लो इसको आप बोल सकते हो। एंड वहाँ से आप देखो तो एक रिकवरी हमें देखने को मिली। स्टॉक लगभग नवंबर 2020 में यहाँ पे 180 रुपये का हाई बनाता है, पर देखो इसका जो ऑल टाइम हाई था वो लगभग इसने बनाया था मई 2018 में लगभग 193.80 रुपीज़ का। वहाँ पे देखो हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला और वो मिला हमें लगभग अराउंड ये अगस्त 2021 में स्टॉक ने उस 200 का ऑलमोस्ट 200 का लेवल मांगे चलते हैं, उसको ब्रेक करके स्टॉक ने यहाँ पे लगभग जो हाई बनाया वो बनाया 227 रुपये का, और जो क्लोजिंग थी वो 214 रुपये की दी। यानी कि जो 200 रुपये का जो इसका जो लेवल था ऑल टाइम हाई का 2018 का, यानी कि 3 सालों का, उसको ब्रेक कर दिया। एंड उसके बाद देखो तो उसके बाद आप देखो तो स्टॉक ने यहाँ पे लगभग अक्टूबर में यहाँ पे लो बनाया 176 रुपीज़ का, यानी कि उसी सपोर्ट लेवल पर जहाँ पे स्टॉक रेजिस्टेंस खा था अब वो एक सपोर्ट बन चुका है। और अगर मैं इस महीने की बात करूं तो इस महीने स्टॉक ने 179 का लो बनाया है, बट इसने जो भी तो हाई बनाया 214 का बनाया है। आज की प्राइस क्लोजिंग प्राइस 207 रुपये के आसपास देखने को मिल रही है, यानी कि एक ब्रेकआउट के बाद मंथली कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ। देखो ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी रीटेस्ट की सिचुएशन हमें देखने को मिल रही है। और अगर इसका वीकली चार्ट भी देखोगे ना तो देखो कुछ इस तरह से यहाँ पे देखो मैं आपको दिखाता हूँ ट्रेड एंड ड्रॉ करके।
देखो स्टॉक जो है ना देखो एक ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करते हुए चल रही है और काफ़ी अच्छी ट्रेंड लाइन यहाँ पे देखने को मिल रही है। देखो ये ट्रेंड में काफ़ी स्टॉक यहाँ पे ये वीकली चार्ट है। हाँ देखो वीकली में सस्टेन किया, फिर ऊपर गया, पुल बैक आया, बट फिर से गिरावट है। बट देखो यहाँ पे देखो एक ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करते करते मतलब 2 वीक तक हमें ग्रीन कैंडल, और इस वीक की अगर नोटिस करो तो यहाँ पर भी एक बहुत ही अच्छी बुलिश कैंडल हमें बनते हुए दिख रही है, यानी कि ट्रेंड लाइन का सपोर्ट हमें चलते हुए दिख रहा है। एंड जो रिजल्ट है, रिजल्ट पे यहाँ पे एक सपोर्ट इसके साथ में दे रही है। अभी देखो आपकी अगर ऑलरेडी पोजीशन बनी हुई है ना इस स्टॉक पर, तो आप चाहो तो इसको आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हो, कोई दिक्कत मुझे नहीं लग रही है अभी के लिए। और खासकर ऐसे स्टॉक जो कि हॉस्पिटल्स वाले बिजनेस में है, बिकॉज कहीं पर भी कोई एक पुल बैक वगैरह हमें देखने को मिल सकता है। अभी देखो तो स्टॉक ने ऑलरेडी यहाँ पे 180 के आसपास सपोर्ट लेके यहाँ से एक पुल बैक दिया है। एंड फिलहाल इसका अगर हम बात करें तो इसको एक बार यहाँ पे लगभग 236 का जो लेवल है उसको ब्रेक करना पड़ेगा। और अगर हम परसेंटेज वाइज देखा तो यहाँ से मुझे एटलीस्ट यहाँ पे 15% की गेन देखने को मिल रही है। अभी ऐसा डाउट भी है कि स्टॉक एक बार यहाँ थोड़ी सी गिरावट भी दे सकता है, लेकिन एक सपोर्ट है कि 190, हालांकि देखो डाउन साइड बहुत ही कम है। स्टॉक आपको ज़्यादातर 180 के नीचे यहाँ पे आपको ट्रेड, हालांकि आप सोचो कि यहाँ पे जो रिसेंटली लो बनाया था 177 का, बट जो क्लोजिंग थी वो 185 के आसपास क्लोजिंग थी। ये सेम यहाँ पर भी है, मतलब 180 के नीचे डेली क्लोजिंग बेसिस पे ये नहीं होना चाहिए। तब अगर वो लेवल ब्रेक करता है तो वहाँ से फिर एक रिस्क हमें देखने को मिल सकता है। और अगर मैं इसका मूविंग एवरेज चेक करता हूँ तो अभी देखो तो स्टॉक जो है ऑलमोस्ट यहाँ पे 200 दिन की मूविंग एवरेज 167 के आसपास आ रही है, और 100 दिन की मूविंग एवरेज 186 के आसपास आ रही है, और यहाँ पे 20 दिन की जो मूविंग एवरेज है वो लगभग 193 के आसपास आ रही है, यानी कि 200 के लेवल के आसपास आ रही है। एंड यहाँ पे जो 50 दिन की मूविंग एवरेज है, फिलहाल प्राइस उसी के आसपास ट्रेड करते हुए दिख रहा है हमें। तो देखो इसमें आप क्या कर सकते हो उसके बात करते हैं। आपकी अगर ऑलरेडी पोजीशन बनी हुई है, अगर व्यू थोड़ा सा लंबे समय का है, तो आप चाहो तो इसको आप आराम से एक बार यहाँ पे 180 रुपये के स्टॉप लॉस, 180 रुपये के डेली क्लोजिंग स्टॉप लॉस के साथ इसको आप आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हो। फ्रेश पोजीशन की अगर हम बात करें तो फ्रेश पोजीशन आप चाहो तो इसमें थोड़ा सा पोजीशन ऐड कर सकते हो, बट अगर थोड़ी सी गिरावट अगर आपको देखने को मिली स्टॉक, अगर आपको लकीली यहाँ पे 190 से लेकर 200 या फिर 200 के आसपास देखने को मिलता है, तो वहाँ पे आपको बाय पोजीशन इनिशिएट कर सकते हो 180 रुपये के डेली क्लोजिंग बेसिस के स्टॉप लॉस के साथ। बिकॉज देखो ये जो लेवल है ना, ये लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि स्टॉक इस लेवल को किसी भी तरह से ब्रेक करके नीचे आएगा। बिकॉज अगर यहाँ से ब्रेक होता है तो उसके बाद ठीक जो सपोर्ट बनता है वो बनता है यहाँ पे 150 के आसपास। बट एज ऑफ नाउ मुझे यहाँ पे कोई भी एक बाइंग पोजीशन दिखती, आई मीन यहाँ पे गिरावट नहीं दिखती। और बाइंग पोजीशन की बात को देखो थोड़ा सा ये टाइम ले सकता है, एक रेंज बाउंड ट्रेड कर सकता है, बट प्ले करना या ना करना वो आपके ऊपर है। अब देखो सर शेयर होल्डिंग बढ़ने की बात करते हैं, तो देखो यहाँ पे एफआईएस के पास 8.20% की होल्डिंग है। एफआईएस ने 2% का स्टेक बढ़ाया है। म्यूचुअल फंड ने भी यहाँ पे 7.78% की स्टेक है। इंश्योरेंस कंपनी थी, बट देखो इंश्योरेंस कंपनी पूरी की पूरी यहाँ पे एग्जिट करते हुए दिख रही है, 1.9% का स्टेक यहाँ बेचती हुई दिखाई दे रही है। एनआईएस के पास ऑलमोस्ट 42.84% की होल्डिंग है, और डीआईएस के पास 40.70% की होल्डिंग है। देखो मेजॉरिटी शेयर नॉन इंस्टीट्यूशनल के पास में है, एंड प्रमोटर की यहाँ पे कोई होल्डिंग नहीं दिख रही है। एंड उनकी में से 10.4838% जो होल्डिंग है वो गिरवी रखी हुई है। एंड म्यूचुअल फंड के 6 स्कीम के पास 7.78% का स्टेक है, और 84 एफआईएस के पास 8.2% का स्टेक है। और प्रमोटर विद द हाईएस्ट होल्डिंग की बात करें तो वह यूनियन इन्वेस्टमेंट के पास है 37.41% के साथ। और हाईएस्ट शेयर की बात करें तो ओलंपस कैपिटल के पास है 20.43% के साथ, और इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग के पास 4.21% की होल्डिंग है। ओवरऑल देखो मुझे शेयरिंग बड़ा ठीक ठाक दिख रही है, बट यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी का एक बार में एग्जिट करना एक रेड फ्लैग बनता है। साथ ही एफआईएस ने यहाँ पे 2% की स्टेक बढ़ाई है, और म्यूचुअल फंड ने भी यहाँ पे स्टेक बढ़ाई है। अभी देखो कंपनी जो है ना, कंपनी बड़ी कंपनी यहाँ पे है भी नहीं। अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ, तो देखो कंपनी जो है ना वो एक स्मॉल कैप कंपनी, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ, मैं अब दिखाता हूँ जस्ट अ मिनट। यहाँ पे देखो कंपनी स्मॉल कैप नहीं, यहाँ पे देखो मार्केट कैप लिखा हुआ है। कंपनी जो है मिड कैप स्टॉक है, 10,394 करोड़ की मार्केट कैप है। उसके साथ ही देखो जो सेक्टर है ना पूरा का पूरा, ये कुछ टाइम के लिए हो सकता है कि थोड़ा टाइम ले। अगर आप देखो तो स्टॉक ने रिसेंटली ही अराउंड आप देखो तो इसने लगभग यहाँ पे कुछ दिनों में ही ऑलमोस्ट यहाँ पे 50% तक रिटर्न दिया था। ये स्टॉक का जो प्राइस था वो लगभग 17 अगस्त को आप देखो तो लगभग ये 170 का भाव था, और वही स्टॉक यहाँ पे 2 सितंबर को 236 रुपये का हाई बनाया था। एंड उसके बाद हमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली, बट एक ट्रेंड लाइन को देखो सपोर्ट करते हुए चलता है, यानी कि थोड़ा डाउन साइड जो रिस्क है वो हमें कम है। एंड अपसाइड पोटेंशियल की बात करो तो यार देखो स्टॉक में कंपनी जो है, कंपनी अपने बेड्स को बढ़ा रही है, हॉस्पिटल का जो नेटवर्क है वो बढ़ाने की कोशिश कर रही है, और इस चक्कर में स्टॉक एक अच्छी मूव दे सकता है। बट ओवरऑल जो रिजल्ट है उस बेस में कहूँगा यार स्टॉक में हमें एक बहुत ही क्विक मूवमेंट बहुत ही जल्द आने को दिख सकता है, और वो मूवमेंट हमें आज भी देखा, बट मार्केट थोड़ी सी खराब होने के बावजूद हमें आज मूव नहीं देखा। तो उम्मीद करते कि आने वाले दिनों में स्टॉक एक अच्छी मूव ले सकता है। बाकी देखो पैसा आपका है, और इसमें लेना या नहीं लेना है वो आपके ऊपर है, बाकी सब मैंने आपको बता दिया है। तो ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। ऐसे रेगुलर वीडियोस के लिए कमेंट में आपने व्यू शेयर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और ट्विटर दोनों का लिंक दिया हुआ है, आप चाहो तो आप फॉलो
कर सकते हैं रेगुलर अपडेट्स, और कुछ ट्रेड्स के लिए मैं बहुत ही जल्द कुछ इंटरडे ट्रेड भी शेयर करूँगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।